हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स की क्लास लेकर आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इस क्लास की प्रैक्टिस आप आराम से करेंगे और कोई भी डाउट है तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जीके के बाद सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा आपका एग्ज़ाम में वो साइंस पोर्शन का ही रहेगा। और साइंस पोर्शन में भी सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स ही आती है और कुछ क्वेश्चन बायो की भी आते हैं एक दो। तो बायो की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस पहले करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कार्य करने की दर को परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए कार्य करने की दर को परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आप दर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये शक्ति हो जाता है कार्य करने की दर। देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है P बराबर W/T, और यहाँ पर W देखिए T तो समय हो गया, यही रेट ऑफ चेंज यहाँ पर बोल सकते हैं वर्क। तो यहाँ पर W हो गया वर्क यानी कि कार्य। तो कार्य करने की दर, देखिए जिसमें दर बोला गया, देखिए जिसमें भी दर हो, किसी में भी कार्य करने की दर हो या फिर और किसी की दर हो, उसके अपॉन बटे में टी होता है। तो ये फॉर्मूला यदि आपको याद होगा P बराबर W/T, देखिए याद है अभी तक तो अच्छी बात है, नहीं है तो अलग किसी में नोट कर लें और ये यानी कि लर्न कर लें। तो P बराबर होता है, P होता है पावर यानी कि पावर शक्ति। तो यही शक्ति का हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला आता है P बराबर W/T, P बराबर W/T यानी कि कार्य करने की दर। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर C हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग होगा। अब देखिए ये तभी क्वेश्चन कर पाएंगे तो जब यहाँ पर इसका यानी कि फॉर्मूला पता होगा। तो इसीलिए हमने इम्पोर्टेंट फार्मूला जितने भी हैं वो उसकी पीडीएफ में आपको डाल दिए हैं। जिस जिस पर क्वेश्चन बन सकता है तो उनको आराम से पढ़ लें। और पीडीएफ जब आपको बहुत जल्द मिल जाएगी तो पीडीएफ का आपको वेट कर रहे होंगे बहुत से स्टूडेंट। और पूरी पीडीएफ में देखिए यहाँ पर फॉर्मूले भी हैं और यूनिट एंड डायमेंशन भी हैं और 100 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। और जो अभी आपको अपडेट पता लगेगा किस प्रकार इस पीडीएफ को आपको बाई करना है, तो अब आगे वाली वीडियो में रहेगा। और देखिए यहाँ पर सभी आप इधर उधर बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज या बहुत यानी कि कन्फ्यूजन होता होगा क्या पढ़ें क्या नहीं, क्योंकि बहुत ही लार्ज सिलेबस है इसमें जीके के होने की वजह से। लेकिन उस पीडीएफ में बहुत इम्पोर्टेंट और कहीं ना कहीं यदि आप पीडीएफ उसको पढ़ेंगे तो आप और जिसने नहीं पढ़ा है उनसे आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें। तो देखिए यहाँ पर संवेग का फॉर्मूला P बराबर होता है mv। यहाँ पर m होता है यहाँ पे मास और v होता है वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पर P बराबर mv। अब यहाँ पर इसमें देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है संवेग का P बराबर mv। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो संवेग होगा। देखिए वेग यहाँ पर अब मास, जब मास की बात नहीं हो रही है यानी कि मास द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो P है यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है यहाँ पर B के यानी कि वेलोसिटी के। और क्वेश्चन में कह रहा है वेग को दोगुना करने पर, यानी कि वेग को दोगुना करेंगे तो यहाँ पर इसका संवेग भी तो दोगुना हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वेग को दोगुना करने पर संवेग भी दोगुना हो जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत थोड़ा ऐसा लिखा जाता है विद्युत, तो कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो चलता है तो आपको समझ में आना चाहिए बस। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एम्पियर में मापा जाता है, या फिर वोल्ट मीटर में, या फिर बैरोमीटर में, और ऑप्शन डी कर लेते हैं NO3 यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा को आप लोगों को पता होगा कि एम्पियर में मापा जाता है। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर वोल्ट मीटर तो आपको पता ही होगा, जो विद्युत विभव वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और जो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा ही जाता है जैसे यानी कि मेजरमेंट से। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब स्टूडेंट यहाँ पर वर्ष देख लेते हैं तो यहाँ पर समय के ऑप्शन में चले जाते हैं, यानी कि समय वाला ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसका आंसर गलत हो जाएगा, समय इसका आंसर नहीं होगा। प्रकाश वर्ष एक डिस्टेंस यानी कि मापी जाता है प्रकाश वर्ष में जो लंबी दूरी होती है बहुत सी।
तो ये दूरी का मात्रक है यहाँ पर प्रकाश वर्ष। तो आपको इसको नोट डाउन करना है, और इसको यदि आपको पता था तो आपको बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता था तो इसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है आराम से। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए इकाई क्या है। तो देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, तो इसकी हर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कोई इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं, डायरेक्ट यदि पता है तो टिक करेंगे, नहीं पता है तो यहाँ पर इसको तुक्का से लगा देंगे, क्योंकि स्किप तो नहीं बोलेंगे, स्किप करेंगे। स्किप तब करते हैं जब नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने सेंस से लगा सकते हैं इसका आंसर। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, तो एक HP बराबर यानी कि हॉर्स पावर पूछ रहा है, और बहुत ये पूछा जाता है। ये आपका वो पावर वाले चैप्टर से है जो वर्क पावर एंड एनर्जी होता है, और इसी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स के। तो इस चैप्टर को, और एक ग्रेविटेशन वाला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। तो एक HP बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद करना है आपको, और कुछ और बता देते हैं तो इनको याद कर लें। जैसे कि आपको हम बताएंगे, एक आपने बताया था एक डायन बराबर कितना होता है। तो एक डायन बराबर होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। और यदि इसी का उल्टा पूछ लेता है, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन। तो जब इधर डायन आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन न्यूटन आएंगे, न्यूटन नेगेटिव में चले जाएंगे। तो इस प्रकार आप थोड़ा याद कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, 1 जूल बराबर होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल बराबर होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक अर्धचालक है। तो यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर बताना है, कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, ना ही फास्फोरस है, और यहाँ पर जर्मेनियम हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी करेक्ट है। सिलिकॉन भी होता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। देखिए ये मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे जब मैंने पेपर दिया था ये क्वेश्चन आया था, तो हमको बहुत अच्छे से याद है, इसलिए हमने यहाँ पर ये भी इंक्लूड किया है। तो पलायन वेग का मान कितना होता है। देखिए ये ग्रेविटेशन चैप्टर से ही क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट मान आपको पता होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये पलायन वेग यानी स्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। यानी कि कोई भी बॉडी इस प्रकार इतने, अगर आप इतनी स्पीड से फेंक देंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, और जब वो यानी कि वापस लौट कर नहीं आएगी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर देगी, तो वो इतनी ही वेलोसिटी होती है। तो आपको ये याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के बेसिक इजी क्वेश्चन आते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं सीरियस, वो आराम से सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निकट दृष्टिदोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये सभी को पता, देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी को पता होता है कि इसमें या तो उत्तल लेंस होगा या फिर अवतल लेंस होगा। बहुत लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है, क्योंकि इसके 2 राइट आंसर। अब लेकिन जल्दबाजी में आप यहाँ पर कभी भी दर्पण पर आंसर मत लगा देना। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अवतल लेंस, लेकिन बहुत से स्टूडेंट नहीं देखते हैं अवतल, उनको पता होता है तो अवतल वो आगे नहीं देखते हैं, लेंस दिया हुआ या फिर दर्पण, तो ये दर्पण वाले पे क्लिक कर देते हैं। अवतल दर्पण इसमें भी है, अवतल इसमें भी है, अवतल इसमें भी है, लेकिन चेंज केस का है, दर्पण है और इसमें लेंस है, लेंस का प्रयोग होता है। राइट आंसर इसका बी है, लेकिन दर्पण वाला आप ना कर देना। तो ये हम बता रहे हैं जो आपसे गलतियाँ होती हैं एग्जाम सेंटर में। तो आपको ऑप्शन बहुत ही आराम से पढ़ने होते हैं, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर निकट दृष्टि दोष के जगह यहाँ पर पूछ लेता कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाता है उत्तल लेंस। तो आपको आराम से इसको कुछ भी निमोनिक्स लगाकर इसको याद कर लें, आप इसका कब फिर भूलना नहीं है यदि नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, सदिश राशि। देखिए सदिश और अदिश राशि आपको पता होना चाहिए। यदि आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप आराम से इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है या फिर कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए सदिश और अदिश राशि देखिए क्या होती हैं, थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए। देखिए सदिश राशि यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें देखिए यहाँ पर देखिए प्रमाण तो सभी में होता है, बोल सकते हैं। इसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन
भी होती है, जैसे कि वेक्टर लगा होता है, तो ये सभी जिसके ऊपर वेक्टर होता है तो वो सभी आपकी यानी कि बोल सकते हैं स्केलर होती हैं, या फिर आप बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा यहाँ पर वेक्टर वाले क्वेश्चन, तो ये सभी आपकी सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें सदिश राशि पूछ रहा है, वेग वेलोसिटी में यहाँ पर डायरेक्शन होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये सदिश राशि हो जाएगी। और चाल और दूरी और द्रव्यमान ये तीनों एक अदिश राशि हैं। इनकी अलग नोट्स बना लें, या फिर कोई भी यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो कोई भी ट्रिक बना लें। जितनी भी क्वांटिटी हैं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इनकी यूनिट डायमेंशन ये सभी आपको पता होने चाहिए। बेग की देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं बिमा क्या होती है, तो बेग की होती है LT-1, तो ये डायरेक्ट याद रखेंगे। इसी प्रकार की त्वरण की बात करें तो यहाँ पर LT-2 हो जाता है, तो ये इसकी विमा होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर निम्न में से, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। अब देखिए ऊपर सदिश था, अब यहाँ पर अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आपको बता दें मोस्टली जिसमें यहाँ पर अगर देखिए बा यानी कि लास्ट में वाह या फिर बा है, तो वो सभी आपकी एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पर ये आयतन हो जाएगा, आयतन आपकी एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इस प्रकार आप यदि नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, तो थोड़ा ये ट्रिक आजमा सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 100% नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी जितना बता रहे हैं उनको आप देख लें, तो इतने ये क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा, कोई नई यहाँ पर आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वांटिटी में ये जो हम अभी तक करवा रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन होगा, तो आप एक बार देख लें। बल है, वेग है, विस्थापन, ये तीनों आपकी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी कि सदिश राशि है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है, यानी कि जब आप यहाँ पर गन चलाते हैं तो एक पीछे की ओर झटका सा लगता है, तो उसका किस रीजन से होता है, तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम के कारण इस प्रकार होता है, यानी कि ऐसा होता है, या फिर ऑप्शन बी पे आवेश संरक्षण का नियम होता है, ऑप्शन सी है ऊष्मा संरक्षण का नियम होता है, या फिर ऑप्शन डी है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्शन रिएक्शन होता है, न्यूटन गति का यही तृतीय नियम है, एक्शन रिएक्शन। और आपको न्यूटन के फर्स्ट एंड सेकंड नियम दोनों भी पता होने चाहिए। न्यूटन के तीनों जो लॉ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, बिल्कुल अगर न्यूमेरिकल फिजिक्स में पूछा जाएगा तो वो इसी प्रकार का होगा, यानी कि 1 या 2 स्टेप का होगा और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, यानी कि फार्मूला बेस हो पाए होगा। यदि आपको फार्मूला क्लियर है तो आप इजीली से कर लेंगे, और नहीं है तो फिर आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा या फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक इतना तो आना पॉसिबल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, तो मशीन की शक्ति क्या है। देखिए अभी जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया था, शक्ति यानी पावर का फार्मूला, वही आपको फार्मूला यदि पता है तो वही लगाएंगे और एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैंने शक्ति यानी पावर का फार्मूला बताया था, P = W/T। तो W होता है वर्क और T होता है सेकेंड यानी कि टाइम, और W वर्क। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अब यहाँ पर दिया होगा 500 जूल, जो जूल यूनिट है। अब देखिए यूनिट नहीं पता है तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहाँ से हमको पता लग गया, जूल होता है कार्य का मात्रक, तो W का मान ये है, और T होता है सेकेंड की यूनिट, तो 10 से यहाँ पर ये हो जाएगा T की वैल्यू। तो इसी फार्मूला में आप लोग पुटअप करेंगे, फार्मूला में आप लोग पुटअप करेंगे कि P = W/T होता है। W की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 500 जूल, और T = 10 सेकेंड, यानी कि T की वैल्यू 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 50 बचेगा, 50 वाट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक ऑप्शन भी आपको केयरफुल्ली होकर यहाँ पर रीड करना होता है, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में होगा 50 वाट यहाँ पर राइट आंसर इसका तो 50 वाट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे यूनिट से यहाँ पर खेला गया है। देखिए यहाँ पर 500 जूल है, तो यदि 500 जूल है और आप जल्दी में 50 सिर्फ इसकी यहाँ पर यूनिट नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बाद में यूनिट भी पढ़नी होती है, या फिर यूनिट से भी आप आंसर इसका कर सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि जूल जो होता है वो वर्क का यानी कि कार्य का मात्रक होता है, लेकिन शक्ति पूछा है तो वाट में ही आंसर होगा।
तो एक ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे जो तुक्का लगाने वाले होते हैं। यदि 2 ऑप्शन होते तो आप 2 एलिमिनेट कर देते, लेकिन इसमें मैंने एक ही ऑप्शन रखा है क्योंकि आपको ये ऑप्शन व एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन भी पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर में बहुत यानी कि हेल्प होगी इन्हीं सभी टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसका, क्योंकि यहाँ पर किलोवाट घंटा, इसको कोई ना इसको आंसर करेगा ना इसको करें, कोई वाट आ रहा है, वाट तो सोचते हैं कि पावर में आता है, तो पावर का अभी बताया था वाट होता है यूनिट। तो सबसे बड़ा यूनिट इसका ऑप्शन ए, नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किलोवाट घंटा ही होता है। और ये भी पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 3.6 इंटू 10⁶ जूल इतना होता है, तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बहुत ही आराम से करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का संवेग 20% बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। जब भी देखिए यहाँ पर यदि आपको संवेग में परिवर्तन बताए या फिर और भी किसी से, यानी कि ये रिलेशन हो, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है √2m/k। तो जब अंडर रूट इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, p², ये इस तरह स्क्वायर हो जाएगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शनली हो जाएगा k का। यदि ये रिलेशन किसी भी में हो जाए तो आपको एक रामबड़ फार्मूला बता देते हैं। तो ये आपको लगाना है a + b + a/b/100। यदि प्रतिशत वाला यदि क्वेश्चन आता है इस प्रकार के, यानी कि संवेग में 20% बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो इसी फॉर्मूले पर आपको अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बताया था a + b यानी कि 20 + 20 और फिर था a × b यानी कि 20 × 20 और अपॉन में 100, और एक जीरो से एक जीरो इसका कट हो जाएगी, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और 20 और 20 यहाँ पर 40 और प्लस यहाँ पर इधर 4 हो गई 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो ये एक रामवाड़ फार्मूला है, इसी फार्मूले में आपको रखना होगा a + b प्लस, एक बार और हम लिख देते हैं, a × b/100। देखिए यहाँ पर अब सेम वैल्यू है तो यहाँ पर a भी कर सकते हैं क्योंकि 20 ही दिया है, 20 दिया हुआ है। यदि 2 चेंज होते 20 और 30 दिए हुए थे तब आपको 20 30 50 करके उधर 20 × 30 करना होता है, लेकिन जो सेम वैल्यू है तो आपको 1 2 बार लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो यहाँ पर देखिए बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड 3b, यहाँ पर b का मतलब वेलोसिटी है, वेग है, और 2b यानी कि 3b × 2b, 3b व 2b वेग से गतिशील हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो जो यहाँ पर अभी फॉर्मूला है आपको ये गतिज ऊर्जा का पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी कि k बराबर होता है ½ mv², इससे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान कांस्टेंट बताया, बराबर द्रव्यमान तो द्रव्यमान को हटा देंगे, और 1/2 तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, इसको भी हटा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में k डायरेक्ट प्रोपोर्शनली हो जाएगा आपका b² का। तो इसी फार्मूला के अनुसार बताएंगे। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है तो k बराबर क्या हो जाएगा, b² रहता, तो b² की जगह यहाँ पर 3b × 2b का स्क्वायर होगा। तो क्योंकि ये देखिए क्रमशः दिए हुए हैं तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9b², और 2b², 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और b का v² हो जाएगा, b² से b² कट जाएगा तो 9:4, इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर ए इसका क्लियर है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। देखिए फिजिक्स में यदि आपको बेसिक फार्मूले पता है, जैसे कि यहाँ p बराबर बताया था VW/T, और एक p बराबर F × b भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी फिर या फिर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर mgh हुआ, और या फिर आपको बता देते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर F बराबर ma यानी कि मास इनटू यहाँ पर ये एक्सीलरेशन त्वरण होता है। तो यहाँ पर जितने भी बेसिक फार्मूले आपको पता है तो फिजिक्स में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जितने भी हम क्लासेस लाएंगे आप इनको करते रहें और आप एक अच्छा स्कोर कर आएंगे एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कि वीडियो में बस इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।